लोगों के सामने वापस हो। तो मैं बस यही अनुरोध करूँगा कि गुरु चर्चा में हम आगे बढ़ें और जितने भी गुरु बहन-भाई हैं, जितने भी आज न्यू जुड़े हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो आएँ और अपनी गुरुदेव के प्रति जितनी भी आपकी मतलब इस योग में आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या आपके जो भी प्रश्न हैं, वो आप लोग सामने रखिए। जय गुरुदेव। तो गुरु त्याग सिद्धयोग एक बहुत ही सहज और सरल मार्ग है जो हमें हमारे परमपिता परमेश्वर उस प्रभु ने सबको एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा दिया है, इस मानवता को और इस समस्त मनुष्य जाति को, जिसमें हमें सिर्फ़ कुछ ना करके कुछ नहीं करना वैसे तो हमारा तो कुछ काम ही नहीं है क्योंकि हमें हमारे को शरण में लेने वाले कौन है? हमारे श्री गुरुदेव हैं। तभी गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि कभी कोई शिष्य गुरु नहीं बना सकता, गुरु हमेशा अपना शिष्य खुद ढूँढता है। तो गुरुदेव ने इस कथन और इस वचन को भी वाक़ई में बिल्कुल सही करके बताया कि हमें इतना सिंपल मार्ग दे दिया कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ नाम जप। और नाम जप से भी गुरुदेव ने हमें मुक्त करके अजपा जाप में कन्वर्ट कर दिया, नाद में वो जाप को कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ़ हमें बोला कि 15-15 मिनट ध्यान माँगिए और आप ध्यान करें और जिसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे गुरुदेव, हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारा 15 मिनट ध्यान लगवाइए और उसी में हमारा ध्यान लग जाता है। बहुत अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ होती है, अनुभव होते हैं। हमारी जो साधना है, उसके प्रति हमारी धारणा पक्की होती है और गुरुदेव के प्रति प्रेम और बढ़ता है। तो गुरुदेव ने कहा है तब तक धारणा मजबूत नहीं होगी, ना ध्यान है, ना ही आगे आपको समाधि है। तो धारणा मतलब आपका गुरु के प्रति समर्पण, आपका गुरु के प्रति प्रेम, आपका गुरु के प्रति एकनिष्ठ भाव कि हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया है, हमें वही करना है। तो ये साधना और योग बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा हमारे गुरुदेव ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, परमपिता परमेश्वर ने इस समस्त मतलब मानव जाति को एक गिफ्ट दे दिया है। तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते ऑल्दो करने वाले हमारे परम पूज्य श्री रामलाल जी त्याग हमारे परमपिता गुरुदेव ही हैं जो ये करवा रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सामर्थ्य से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से। बस हम उनका एक निमित्त मात्र या एक छोटा-सा मतलब रोबोट या आप कह लीजिए उनका एक टूल बन के हम प्रचार कर सकते हैं और यही एक प्रचार का ज़रिया है जिसको हमने अपनाया है हमारे ऑनलाइन सेशंस के थ्रू कि हम वर्ल्ड वाइड या मतलब नेशन वाइड पहुँच सकें और काफ़ी लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और बस मैं यही अनुरोध करूँगा कि जो भी आज नए साधक या गुरु बहन-भाई इस गुरु चर्चा में आए हैं, तो वो आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें कि कैसा उनकी जर्नी रही, किस कारणवश वो जुड़े, किस साल जुड़े, कैसे जुड़े और उनको क्या-क्या अनुभूतियाँ हुईं। उन अनुभूतियों का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमें आने वाले जो गुरु बहन-भाई हैं क्योंकि देखिए गुरु बहन-भाई, किसी के लिए कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वो जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए गुरुदेव हमें ये अनुभूतियाँ करवाते हैं, ये चीज़ें बताते हैं जो वाक़ई सुनने में तो यूँ लगती है ऐसा कैसे होता है? पर कोई भी इंसान क्यूरियोसिटी या मतलब उसके अनुरूप वो करता है और देखता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और वो करता है और उसके साथ होता है तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगा सारे नए गुरु बहन-भाइयों से कि वो अपनी एक्सपीरियंसेस बताएँ, जिससे आगे हमारे से जुड़ने वाले या पुराने गुरु बहन-भाइयों को भी एक आनंद मिलता है। उसको हम नहीं कह सकते कि हमें खुशी ये आनंद का विषय है। तो आनंद मिलता है, तो वो आनंद बाँटने से ही बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी नए गुरु बहन-भाई हैं, वो आएँ और अपनी अनुभूतियाँ साझा करें। कोई गुरु बहन-भाई हैं, कृपया कर हैंड रेज़ करिए। अभी पंकज गुरु भाई एक्चुअली मैं यहाँ पे वो देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग हैं और किसने हैंड रेज़ करा है। मतलब मैं इस पे टैप कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है। रंगलाल जी गुरु भाई, हाँ भाई साहब, जय गुरुदेव। जो जय अभी गुरुदेव।
हाँ, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है अभी। जैसे होगा मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा उनको। जी गुरु भाई, और मैं ये भी पूछ रहा था, जैसे +29 लिखा आ रहा है पर किसी का मेरे को वो दिख नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा। किसका? ये जैसे यहाँ पे होता है ना कि कितने गुरु बहन भाई जुड़े हैं, उसमें +29 तो लिखा आ रहा है बट वो खुल नहीं रहा टैब। अच्छा अच्छा अच्छा। बट कोई नहीं, वो शायद मेरे इधर से ही है या पता नहीं। हाँ, कार्यक्रम के बाद हम देख सकते हैं गुरु भाई उसको। ठीक है गुरु भाई। बाकी हाँ। मैं तब तक, कोई गुरु बहन भाई नहीं आता तो मैं ही अपना एक अनुभव है जो साझा करना चाहता हूँ। अभी 15 अगस्त थी और उससे पहले ही शायद मैंने एक महर्षि अरबिंदो के ऊपर एक फ़िल्म आई है, शॉर्ट फ़िल्म, वो देखी आपका थी। वीडियो ऑन नहीं है क्या भाई साहब? नहीं, मेरा वीडियो ऑन है गुरु भाई। तो मेरी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार वापिस से दोबारा करो ना भाई साहब इसको, ऑफ अब आ करके रहा है ऑन गुरु करो। भाई? गुरु भाई हाँ, ऑन अभी है आ रहा है। इनका वीडियो। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अब आ रहा ठीक है? है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आ रहा है गुरु भाई? अब मैं दिख रहा हूँ? हाँ हाँ, अभी आ रहा है वैसे। हाँ, आजकल ये टेक्निकल एरर हो रहा है गुरु भाई, पता नहीं इसमें ऐप की ही है माइक्रोसॉफ्ट का, कि कई-कई बार होता है कि दिखते ही नहीं है। हाँ हेलो? जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, तो मैं मेरा एक एक्सपीरियंस साझा कर रहा था आप लोगों से कि अभी मैं ध्यान में था, और ध्यान में क्या मतलब 15 अगस्त से पहले मैंने महर्षि अरबिंदो की एक डॉक्यूमेंट्री आई है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे है, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। अन्यथा हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो ज्ञान मिलेगा भीतर से ही मिलेगा। बट वो काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी और एकदम से मेरे यूट्यूब पे पॉपअप हुई तो मैंने देखी, महर्षि अरबिंदो के ऊपर ही थी वो, कि उनकी जेल की यात्रा थी और देशभक्ति के लिए। तो उसमें मैंने तिरंगा देखा गुरु भाई और गुरु बहनों, तो वो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी सी आई कि यार ये तिरंगे का क्या मतलब उद्देश्य है? यही 3 कलर हमारे देश के तिरंगे में क्यों डाले गए? अब पता नहीं वो हाँ, जो मेरे को उत्तर मिला वो सही था या गलत था, उसके ऊपर मैंने इतना विश्लेषण नहीं करा, बट हाँ, वो जो उत्तर था वो मुझे काफ़ी मतलब साइंटिफिकली भी और काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारे तिरंगे में 3 रंग दिखाए गए हैं, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा। और हमारे क्या गुरु बहन? हेलो? हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी भाई साहब, जी आपकी गुरु भाई आवाज़ आ आ रही रही है है। आवाज। हाँ जी। तो उस तिरंगे को मैंने देखा और उसमें मुझे 3 रंग दिखे, तो 3 रंग मेरे पता नहीं अंदर से मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते नहीं है, बट एक विचार आया कि हमारी जो सृष्टि है वो भी 3 ही गुणों से बनी है, और जिसको हम कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और हमारे जो देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे जो धर्म है वैसे तो वो सनातनी है, बट हाँ, जो मेजर 3 धर्म माने गए हैं, वो माना गया है हमारे अ सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तो इस्लाम निर्गुण निराकार को मानता है और हम तो सबको ही मानते हैं सनातन धर्मी। और उसके बाद में जो क्रिश्चियनिटी है वो सगुण, साकार और निर्गुण निराकार को मानता है। तो एक वो आया कि हमारा जो प्रतीक है, व्हिच इज़ केसरिया, तो वो ऑन द टॉप है। फिर उसके बाद में बीच में है मिड में व्हाइट, तो क्रिश्चियंस को आपने देखा होगा उनके पादरी और उनके सिस्टर्स चर्च में व्हाइट पहन के जाते हैं। और जो इस्लाम के लोग हैं वो हरे कलर को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उनके जो मौला होते हैं, मौलवी होते हैं वो हरा पहनते हैं और हमारे पंडित और वो लोग केसरिया पहनते हैं। तो एक वो बस छोटा-सा थॉट था, तो पता नहीं अब वो किस चीज़ से वो रेज़ोनेट करा और क्या इसका वो था, बट हाँ, ऐसे विचार मेरे दिमाग में आते नहीं है, बट ये थॉट एकदम से आया, एकदम से मेरा दिमाग वहाँ चला गया कि हाँ, ये 3 गुण हैं, केसरिया इज़ सत्व एंड रजोगुण इज़ व्हाइट एंड तमोगुण इज़ दैट। मैं इस्लाम को बुरा नहीं कह रहा, बट हाँ, अगर देखा जाए तो ये 3 गुणों से ही हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ये 3 गुण से ही हम चलते आ रहे हैं। और उसको एक तत्व को भी दिखाया है उस फ्लैग में कि ये तीनों ज़रूरी है और सबसे टॉप मोस्ट पे केसरिया होना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनल अनुभूति है, तो मैंने आप लोगों से साझा करी है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी सही है और कितनी गलत है,
बाकी मैं यही चाहूँगा कि जितने भी गुरु बहन भाई हैं, अपनी अनुभूतियाँ, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण, अपना गुरुदेव के प्रति प्रेम भाव अ, बताइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नए गुरु बहन भाइयों से या पुराने गुरु बहन भाइयों से कि आके मंच पे अपनी अनुभूतियाँ, कोई भी एक्सपीरियंस साझा करें। जय गुरुदेव अनीता गुप्ता गुरु बहन जी। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। गुरु बहन म्यूट है आपकी तरफ से, प्लीज अनम्यूट करें पहले। नीचे आपका म्यूट का बटन, म्यूट को आप अनम्यूट कीजिए। कैमरे के जस्ट पास है गुरु बहन, एक माइक जय बनाओ। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आ गई आवाज? जी गुरु बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। और जी गुरु बहन बोलिए। ठीक चल रहा है ध्यान वगैरह और वो गुरुदेव जप कर रहे हैं। जी गुरु बहन, मैं गुरु बहन चाहूँगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कब से गुरुदेव से जुड़े हैं, किस कारणवश जुड़े और क्या आपकी अनुभूतियाँ रही? कृपया आप मंच पे साझा करें। अच्छा, मैं मई 2021 में गुरुदेव से जुड़ी जी, कोरोना टाइम में, जी और गुरु बहन। मेरे को प्रॉब्लम है पैरों में। पैरों में आपकी प्रॉब्लम है, अभी भी है या पहले थी? पैरों में, हाँ पहले से 2009 से, 2009 से प्रॉब्लम है मैं। हाँ, हाँ जी, चलने फिरने में मुझे दिक्कत होती है, नर्व प्रॉब्लम है मेरे को पैरों में। आप कहाँ से जुड़ती हैं गुरु बहन, आपका निवास स्थान? क्या? आपका जुड़ना कहाँ से है? आपका निवास स्थान कहाँ से हैं आप? अच्छा, मैं राजस्थान करौली से हूँ। राजस्थान करौली से आपका जुड़ना है। तो बताइए हाँ गुरु जी। बहन, कैसे जुड़ना हुआ और क्या बदलाव हैं और क्या-क्या आपके चेंजेस हैं? और कैसे जुड़े वो भी बताइए? हाँ, वैसे तो मैं 2009 में ही जुड़ गई थी, जी, तो उसी से उस समय से मेरे को प्रॉब्लम है पैरों में, घुटने की प्रॉब्लम, पैरों में गिर जाती हूँ मैं चलते चलते, पंजे ड्रॉप होते हैं मेरे। तो 2009 में जुड़ी, लेकिन मेरा ध्यान थोड़े बहुत दिन करके मैंने छोड़ दिया। गुरु ने कहा आपका जो कैमरा है वो थोड़ा हिल ज्यादा रहा है, तो आप थोड़ा मोबाइल को सही स्थिति में लाइए, जिससे आपका फेस ठीक से दिख पाए। आप आपका क्या? कैमरा गुरु के रख दीजिए जो सबको दिखता रहे, उससे एक्चुअली ना वो थोड़ी-सी वॉइस भी फ्लक्चुएट हो रही थी, तो आपसे निवेदन है। क्या हुआ? अब एक्चुअली आपका कैमरा, आपका फेस नहीं दिख रहा गुरु बहन, जो सब गुरु बहन भाई कह रहे हैं कि एक बार आपका फेस भी दिख जाए, आपको देख भी लें। इसमें दिख रहा है क्या? जी गुरु एक बहन। मिनट, फेस नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, अब तो गुरु बहन बंद ही हो गया, आप वापस कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑन है ना कैमरा? हाँ गुरु बहन ऑन है, आप बोलिए बोलिए प्लीज। हम्म। तो 2009 में मैं जुड़ी थी, उस समय छूट गया था मेरा, महीने तो महीने करके। उसके बाद कोरोना टाइम में ऐसे ही मोबाइल पे, मेरी बहन की लड़की थी, उसने जो है मेरे को जोड़ा इस पे, ग्रुप पे। मेरा मन हुआ कि मुझे अच्छा लगा कि चलो दोबारा जुड़ते, दोबारा करके देखते हैं ध्यान कैसा लगता है। अच्छा लगने लगा, 4-5 दिन करके मैंने फिर छोड़ दिया। मतलब मेरा मन हुआ अभी क्या, कुछ नहीं है। फिर पता नहीं मेरा मन दोबारा से गुरुजी ने हाथ पकड़ा और लगा कि अरे नहीं, ये तो छोड़ना नहीं है, करना ही है। फिर 5-7 दिन बाद मेरा इजाफा शुरू हो गया, तो अच्छा लगने लगा। हाँ, इजाफा शुरू हो गया। 2021 से आप जुड़ी है, तब से शुरू हो गया है। हाँ, ये दोबारा जुड़ी हूँ ना मैं 2021 में, तब इजाफा शुरू हो गया था मेरा। और एक दिन की अनुभूति थी, 5-7 दिन बाद मेरे बनकरों ने जो छत पे घेर ली थी, मैं ध्यान कर रही थी उस वक्त।
तो अंदर आ गए खूब सारे सचमुच में ही। मैंने अनुभूति अपनी शेयर भी की थी, तो मैं तो ध्यान में ही मगन थी, मेरे को कुछ भी नहीं बैठी रही मैं ध्यान में। बंदर खूब चीखे चिल्लाए और फिर एक एक करके सारे बंदर चले गए। लास्ट में मैं बैठी थी, मेरा ध्यान लगा रहा। लास्ट में आवाज आई मुझे अंदर से। मैं कुछ टेंशन में थी उस समय, रोना आ रहा था मुझे, बहुत आंसू आ रहे थे आंखों में से। देव क्या एक के बाद एक परेशानी चल रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करें, इस तरह से मैं परेशान थी। तो उसके बाद लास्ट में मेरे को आवाज आई कि चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अंदर से आवाज आई है मेरे। उसके बाद ऐसी कोई अनुभूति ऐसी नहीं आई, वो सब उसी वक्त की अनुभूति थी। पर चल रहा है मेरा, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन पैरों में थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, ये पैरों में आराम नहीं मिला है। वैसे भौतिक जीवन में काफी वो करते लग रहिए, रहा ये है। तो गुरु सब जानते हैं वो कब आपको सही करता है, कैसे करता है और क्या करता है। बाकी बहुत अच्छा गुरु बहन। तो आपके परिवार में और कौन-कौन ध्यान करता है गुरु बहन? परिवार में तो कोई नहीं कर रहा, मेरी बेटी करने लगी है, वो कभी कभी कर लेती है, शादीशुदा है वो। अभी यही बोलते हैं परिवार वाले तो, सही होके बताओ, तुम खुद जब जाके करेंगे तब जाके मानेंगे कुछ तो ये। बहन गुरुदेव ही हैं, जब किसी को और कब कैसे जोड़ना है वो तो वो ही जानते हैं। हाँ वो तो है ही। जी, जी। और गुरु बहन तो अभी आपके पैरों की समस्या में कोई इम्प्रूवमेंट या कोई सुधार? हाँ पैरों में सुधार नहीं है अभी। मेरी जी उंगली क्या है गुरुदेव। नीचे की तरफ है, मुड़ रही है, तो पंजे उठते नहीं है मेरे। जी। नहीं गुरु बहन, वो तो गुरुदेव ही जानते हैं और वो गुरुदेव ही करेंगे। हमें तो बस गुरुदेव का सघन नाम जप और मंत्र जाप, वही नाम जप पे ध्यान देना है और सुबह शाम ध्यान करना है। बाकी ड्यूटी गुरु की है, वो जाने, उनका काम जाने, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है और वो सब जानते हैं और उनको सब सही पता है, है गुरु सही है। बहन कैसे कब क्या करना है। बस बाकी गुरु बहन उन्हीं के तो ऊपर, जी उन्हीं के ऊपर भरोसा, उन्हीं पे विश्वास है, सब ठीक होगा टाइम लग सकता है, देर है अंधेर नहीं है हाँ गुरु सब बहन, कुछ सत्य अच्छा। पता है, देर है पर अंधेर का बिल्कुल भी नहीं है। और वो सब जानते हैं कि कब क्या और कैसे करना है। तो वो हमारे परमपिता परमेश्वर है, वो कण-कण और पल-पल की खबर है उनके पास। जी जी। मैं आप कहाँ से गुरु भाई? आप कहाँ गुरु से मैं हो? सवाई माधोपुर से गुरु मैं। अच्छा अच्छा सवाई प्रॉपर मैं माधोपुर के सवाई पास माधोपुर से हूँ, बट अभी मैं जयपुर में हूँ। है। पर अभी मैं जयपुर में हूँ। प्रॉपर मैं अच्छा रहने अच्छा वाला सवाई माधोपुर का हूँ, बट अभी अपने फैमिली में नहीं जयपुर सेटल। अच्छा। आपको कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? मेरे को गुरु बहन तकरीबन 2.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा। आपको कुछ किस कारण से जुड़े आप? 2.5 साल हो गए गुरु बहन, 2020 में जुड़ा था मैं। हम्म, जी। कोई प्रॉब्लम थी या ऐसे ही? नहीं, नहीं गुरु बहन, जिज्ञासा। है। जिज्ञासा, जिज्ञासा। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। वो तो गुरु बहन गुरुदेव जानते हैं, प्रॉब्लम देने वाले भी वही, उनको सॉल्व करने वाले भी वही, उनका निवारण करने वाले भी वही, जो सब है वो गुरुदेव ही हैं गुरु बहन। बस चल रही है गुरु बहन साधना, गुरुदेव की कृपा है, बस लगे हुए हैं। बाकी आप प्रचार करते हैं गुरु बहन? क्या? प्रचार गुरुदेव के सिद्धि योग के बारे में प्रचार, आपने? प्रचार अभी कुछ नहीं किया मैंने। तो भंवर सिंह जी बता रही थी कि अभी पहले गुरुदेव का आदेश हो तभी करना प्रचार। जी, जी गुरु बहन। गुरुदेव का तो आदेश है गुरु बहन, गुरुदेव ने तो मंच से कह दिया सबको कि करो प्रचार और प्रसार करो, ये मेरी अकेले का काम नहीं है, इसमें आप सबको आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और यही है गुरु बहन, वो तो आप अपने मास लेवल पे या कम लेवल पे आपके ऊपर है, और वो गुरुदेव होते हैं गुरु बहन करवाने वाले। और वो गुरुदेव हाँ वो ही तो करवाते हैं, किससे करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है। बाकी ये हमारा भी दायित्व बनता है गुरुदेव के प्रति। बनता तो नहीं है हमारा, तो हम कुछ दे नहीं सकते, ना उनसे कुछ ले ही सकते हैं, देने की तो हमारा सामर्थ्य नहीं है। बट हाँ गुरु बहन, जैसे आपको कोई दुखियारियाँ मिले या आपको कोई मिले कि हाँ, जिसको लगता है
कि वाक़ई इस सदयोग से फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरु बहन एक पैसा लेना नहीं है, एक पैसा देना नहीं है, कोई चढ़ावा करना नहीं, कोई पाखंड करना नहीं। बहुत सरल, सहज और सारी दिक्कतों का समाधान इस साधना के थ्रू है। तो हमें व्यक्तिगत तौर पे भी मास लेवल पे नहीं, बट हाँ, छोटे-छोटे लेवल पे कर देना चाहिए गुरु। बाकी वो गुरुदेव हैं करवाने वाले, गुरु बहन हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये हम उनकी इच्छा के बिना भी बोलें। हाँ, पूजा करवाने वाले सब कुछ जी, गुरु बहन। और कुछ अनुभूति करवाएँगे। साझा करना चाहते हैं आप? और अनुभूति तो और कुछ है नहीं। जी, गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी मैं मेरे गुरु बहन भाइयों से निवेदन करूँगा, प्लीज़ कृपया कर मंच पे आएँ और अपनी अनुभूति साझा करें। कोई भी गुरु बहन भाई आके अपनी अनुभूति साझा करें। 47 मेंबर्स हैं। जो भी नए गुरु बहन भाई जुड़े हों, जिनको लगे कि हाँ, बताने से मतलब योगदान दें अपना, कृपया कर मंच पे आके। चलिए हम आगे अपनी गुरु चर्चा बढ़ाते हैं और अपना गुरुदेव ने जो हमें सिखाया है और बताया है, उसका हम प्रचार करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी गुरु बहन ने भी बताया कि पहले वो गुरुदेव से 2009 में दीक्षित हुए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर 2021 में आए। तो वो ये है कि जब हमारे गुरु को हमें पकड़ना होता है, जब हमें बुलाना होता है, तो वो हमें वाक़ई ही बुला लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं। और ये सत्य कथन है कि गुरुदेव ने कहा है कि जैसे कुंडलिनी आपका मन, प्राण, बुद्धि और सब पकड़ लेती है, वैसे ही हमारे गुरुदेव ही हैं। एक्चुअली वही हमें पकड़ता है, हमारा मन, प्राण, बुद्धि, शरीर। हम कितना चाहें या ना चाहें, बट जिस दिन उस गुरु को, उस परमपिता को हमारे पे अनुग्रह करना है, कृपा करनी है, अपने पास बुलाना है, वो बुलाएगा। क्योंकि इस समाज में और इन चीज़ों में रहते-रहते कई बार होता है कि हाँ, ठीक है यार, क्या ज़रूरत है, लाइफ़ चल रही है, सब बढ़िया है, वो क्यों हमें रिक्वायर्ड है? नहीं, वो हमें नहीं, इस मन को तो कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ये मन तो कभी नहीं चाहेगा, बट उस आत्मा को रिक्वायर्ड है और वो आत्मा कौन है? वो हमारा गुरु है। वो सब जानता है कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इसलिए ही हमारे गुरुदेव हमें बुलाते हैं, पकड़ते हैं, हमसे साधना करवाते हैं। जैसे गुरुदेव ने भी कहा कि मैं नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति थी या कोई शक्ति थी जो मुझसे करवा रही थी। तो वही शक्ति जो गुरुदेव साक्षात हैं, वही हमसे ये सब करवा रहे हैं। तो आज हम जो भी साधना करते हैं, आज देखिए ना हमारे में कितना मतलब एक चेंज आ गया है कि आज हम बिना खाए, बिना पिए, बिना मिले, बिना किसी से कुछ करे रह सकते हैं। बट हम बिना साधना, बिना नाम जप, बिना ध्यान, बिना उन चीज़ों के हम नहीं रह सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हमारे जीवन में आया है, क्योंकि हमने बचपन से जो चीज़ें करी है, हमने उनको कंटिन्यू करा। जैसे कि लोगों से मिलना, बातें करना और मोबाइल देखना, बाहर की दुनिया में ज़्यादातर ध्यान देना और मस्ती मज़े करना, खाना-पीना, ये हमने करा। बट साधना एक ऐसी चीज़ थी जो हमारी एक जो कहते हैं ना हैबिट में बहुत टाइम बाद आई और वो ऐसी आई कि अब वो जा ही नहीं रही। और आज वो हैबिट भी नहीं है, वो हमारी जीवन बन चुका है, हमारी जीवन की एक शैली है। कि पहले ये है फिर जीवन है। जीवन का मतलब आरंभ ही हमारा ध्यान से और नाम जप से होता है। उसके बाद आज हम सेकेंडरी सारी चीज़ों को मानने लगे हैं। तो ये भी किसी करिश्मे या किसी जादू से बढ़ के नहीं है। और गुरुदेव ने भी कहा है कि ये कोई जादू नहीं है। ये कोई मतलब मैं यहाँ मैजिक नहीं कर रहा। और अगर हम इसको मानते भी हैं कि ये मैजिक नहीं है, देखिए जहाँ साइंस है वहाँ मैजिक नहीं हो सकता। मैजिक किस चीज़ को माना जाता है कि जहाँ हुआ बट उसका कोई प्रमाण नहीं है। बट यहाँ गुरुदेव ने इसको विज्ञान की संज्ञा दी, इसको विज्ञान कहा, अध्यात्म को ऊपर रख के उसको विज्ञान के साथ जोड़ा। क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं ना अरे भगवान है ये वो, उसको हम बिना प्रूफ के कहते हैं तो हमें कह दिया जाता है अरे ये तो अंधविश्वासी है, ये तो पागल है, ये तो पाखंड है। बट जहाँ विज्ञान है वहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान का जो ठोस आधार है वो प्रमाण के ऊपर आधारित है। क्योंकि विदाउट प्रमाण, विदाउट रिजल्ट्स के विज्ञान किसी चीज़ को मानता नहीं है, इसलिए ही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? मैजिक क्या है? मैजिक एक अनडिस्कवर्ड साइंस है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई।
जैसे आज से हम 500 साल पहले टेलीफ़ोन या कैमरा ले जाते तो उनके लिए वो मैजिक होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। वैसे ही गुरुदेव ने ये स्पिरिचुअल साइंस लाके हमारे सामने खड़ी कर दी। आज लोगों को मैजिक लगता है बट ये मैजिक नहीं है, बहुत ही कंप्लीट जिसको हम कह सकते हैं साइंस है, जो गॉड से निकली हुई साइंस है। जो विज्ञान वहाँ से निकला हुआ है वो उसको गुरुदेव प्रमाणित करने निकले। गुरुदेव ने तभी इस विज्ञान को अपने अध्यात्म के साथ जोड़ा, क्योंकि गुरुदेव ने ही इस विज्ञान को, इस अध्यात्म को, इन सबको जन्म दिया है। तो मैं यही चाहता हूँ कोई भी गुरु बहन भाई हो जो अपनी ऐसे ही मतलब प्रमाणवादी या कोई भी ऐसी अनुभूति साझा करना चाहे, मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। विक्की शर्मा जी गुरु भाई, सुनीता गुप्ता जी, बुद्धि प्रकाश जी और एवीएसके कोई भी गुरु बहन भाई। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरु भाई गुरुदेव। मैं कल भी अपनी अनुभूति साझा कर चुकी हूँ। मुझे 3 दिन से 3 दिन से मुझे दिव्य गंध आ रही है मेरे शरीर से, मुझे दिव्य गंध। हाँ, और वो गंध आज तो वो बहुत अच्छी लग रही है एकदम से। 2 दिन तो मैं उसको समझ ही नहीं पाई कि ये क्या है, लेकिन आज तो मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि इसको मैं ये चलती रहे और इसको मैं ग्रहण करती रहूं। तो बड़ा आनंद आ रहा है उस दिव्य गंध में। और आश्चर्य होते हुए भी आश्चर्य नहीं लग रहा है। ये आश्चर्य तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये जो विकास है गुरुदेव के कथनानुसार, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। और एक थोड़ा सा मैं अभी जो है गुरु बहन जुड़ी थी करौली से, उनके लिए थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि उन्होंने अभी भंवर सिंह जी का जिक्र किया था, भंवर सिंह जी का। तो उन्होंने अभी बताया कि भंवर सिंह जी ने कहा कि आपको जब आदेश हो तो ही आप प्रचार करें। तो मैं अनिता गुप्ता गुरु बहन को बताना चाहूंगी थोड़ा सा मंच के माध्यम से कि हमने दीक्षा गुरुदेव से ली। हम लोगों ने दीक्षा गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाड़ से ली, ना कि भंवर सिंह जी से। भंवर सिंह जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। बाकी जो हमने दीक्षा ली है समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाड़ से, और समर्थ गुरुदेव ने सिर्फ हमें 2 ही चीजें बताई है कि आप निरंतर नाम जप करो, जो मैं मंत्र देता हूँ उसका, और आप तो वो समय ध्यान कीजिए, बाकी आगे की ड्यूटी मेरी है। तो गुरुबहन, मैं आपको इस मंच के माध्यम से अगर मेरी बात गुरुबहन तक पहुंच रही है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सुनिए सबकी। अगर आप किन्हीं लोगों के संपर्क में अगर आते हैं किसी भी कारण से, तो आप सुनिए सबकी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आप गौर फरमाए और समर्थ गुरुदेव के चरणों में समर्पण करते हुए कि हे प्रभु, हे करुणाकार, मैंने आपसे दीक्षा ली है और मेरे रोग शोक को सिर्फ आप ही खत्म कर सकती है। तो बस मैं ज्यादा इस चर्चा को नहीं आगे बढ़ाते हुए, बस मैं मैडम सॉरी बहन को बस इतना ही कहूंगी कि हमारे जीवन पर सिर्फ अधिकार है तो सिर्फ हमारे गुरुदेव का है। बाकी हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले हमारे गुरुदेव भी हो सकते हैं। बाकी अन्य लोग क्या कहते हैं इस पर हम बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए सिर्फ और सिर्फ लगातार नाम जप करें। जय श्री गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुबहन, जय श्री गुरुदेव। जैसा आपने कहा कि हमारी जो साधना है वो हमारे गुरुदेव ने ही दी है सबको, और गुरुदेव ने ही जो हमें बताया वो हम करते हैं। बट इस साधना की सबसे सुंदर और सबसे आनंदमयी बात ये है गुरुबहन, कि गुरुदेव की साधना ऐसी है जिसमें गुरुदेव ने कहा है बताओ, क्योंकि हमारे साथ जो भी हमारी टेंडेंसी होती है उसमें क्या होता है, अरे मेरे पास है मैं दूसरे को क्यों बताऊं, अरे मैं साधना कर रहा हूँ मैं चुप रह के करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बट इस साधना में तो हम इतने खुलेआम जाके प्रचार करते हैं कि मेरे साथ ही अच्छा हुआ है, आपके साथ भी हो। यही तो वासुदेव कुटुंबकम है, इसको हम अपने पास सजो के रख ही नहीं सकते। तब हमारे गुरु ने दोनों हाथों से लुटा डाला, तब उन्होंने सबको बांट डाला, उन्होंने कोई भेद ही नहीं रखा किसी भी मतलब मनुष्य के अंदर। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो साधना है, ये जो प्रचार है, ये जो है हम चीजों को बता रहे हैं, तो ये तो हमें खुले आम बताना चाहिए, ढिंढोरा पीटना चाहिए, अरे हमारे गुरुदेव ने ये करा, ये करा, ये करा, आपके साथ ये प्रॉब्लम है आप जुड़ो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है आप जुड़ो, आपका ये नहीं हो रहा, अरे आप ये करके देखो। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके जितने भी मतलब वो रोग होते हैं
उन सबको मैं खत्म कर देता हूँ। तो और इसमें गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आपको भौतिकता में भी सहायता मिलेगी और आपको आपके अध्यात्म में भी सहायता मतलब आपको हेल्प मिलेगी। ये तो ऐसा मार्ग है जिसमें हमें खुलेआम गुरुदेव का प्रचार करना चाहिए। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। अब किससे कौन-सा प्रचार करवाना है, किस माध्यम से करवाना है, क्यों करवाना है, कब करवाना है, वो सब गुरु की मर्ज़ी है। क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम हमारे गुरु को प्रचार कर सकें। बट हाँ, वो भाव हमारे हो सकते हैं और वो भाव हमेशा होने चाहिए। कि हाँ, आज हमें गुरु बहन कैसे पता चला? आज यूट्यूब पे ये वीडियोज़ नहीं डली होती, ये प्रचार नहीं हुआ होता या जगह-जगह ये पैम्फलेट या ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करवाए गए नहीं करवाए जाते, तो क्या हम जुड़ पाते? नहीं, वो गुरु की मर्ज़ी है। गुरु ने हर प्लेटफ़ॉर्म को खोल डाला, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ऑफ़लाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो सोशल मीडिया कोई सा भी माध्यम हो। उन्होंने तो अपने सारा एक-एक मतलब चलते-फिरते हमें वो बना डाला है मार्केटिंग का टूल, कि करो प्रचार करो। तो ये तो गुरुदेव की मर्ज़ी है और ये गुरुदेव के सानिध्य और आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो मेरा भी यही मानना है कि हमें हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम कुछ दे नहीं सकते हमारे प्रभु को, बट हाँ, कोई दुखियारा आता है तो एक दिल में होता है कि यार ठीक है, हमारी भी ये दिक्कत थी, तो आप भी ये लीजिए गुरुदेव ऐसा-ऐसा है, ये सिद्धयोग है, इससे जुड़ने से आपको ये मतलब होता है, गुरुदेव सारे कष्ट काटते हैं। अब वो जुड़े, कैसे जुड़े, नहीं जुड़े, वो गुरुदेव और वो शिष्य के बीच में क्योंकि साधना तो आपके परमपिता और आपके बीच में है ना, थर्ड पर्सन तो कोई है ही नहीं। बस यही बताना चाह रहा था मैं और बाकी कोई भी गुरु बहन भाई आके अनुभूति साझा करें अगर मंच पे काफ़ी गुरु बहन भाई जुड़े हुए हैं प्लस 30 प्लस 40 दिखा रहे थे। काफ़ी गुरु बहन भाई है, मैं अनुरोध करूँगा आइए कृपया कर। चलिए ब जैसे सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने बताया कि उनको दिव्य सुगंध आ रही है, तो हाँ, सुगंध भी एक साधना का हिस्सा होता है। मुझे आज तक सुगंध नहीं आई पर हाँ, मुझे दिव्य दर्शन हुए हैं खुली आँखों से। मैं नहीं कहूँगा कि किसी देवी के या किसी देवता के हुए या देखिए जो होना है वो भीतर होना है, बाहर कुछ घटित नहीं होगा। बट हाँ, हमें आँखों से, नाक से, कान से ही हमारी जो इंद्रियाँ हैं जी, गुरु भाई, दिलीप सिंह राजपूत गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है। कृपया कर बोलिए गुरु भाई। आप अपना जय कैमरा और गुरुदेव माइक जय गुरुदेव। जी मुझे ये जानना था गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कश्मीरी शैव सिद्धांत का जिक्र किया है। ये क्या है कश्मीरी शैव सिद्धांत? ये जानना कश्मीरी शैव सिद्धांत गुरु भाई जहाँ तक मुझे भी इसकी कोई नॉलेज एज़ सच नहीं है। किसी गुरु बहन भाइयों को इसके बारे में पता हो तो कृपया कर मंच पे आके गुरु भाई के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी, अनीता गुप्ता गुरु बहन आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं तो नहीं जानती इसके बारे में कुछ। ठीक है कोई भी गुरु बहन भाई? देखिए गुरु भाई और तो मुझे भी नहीं पता बट हाँ, कश्मीरी शेर सिद्धांत मतलब जहाँ से कश्मीर है हमारा जो ऑल टॉप मोस्ट जहाँ हमें भी पता है कैलाश में शिव का वास था और वहाँ से ये सब अध्यात्म और इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो गुरुदेव ने हमेशा यही पॉइंट आउट करा है कि मैं तो ये कश्मीरी एक शैव सिद्धांत है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, जिसको मैं बाँटने निकला हूँ। क्योंकि ये जो कमाई है वो नाथों की है और नाथ पंथ कहाँ से शुरू होता है? भोलेनाथ से। क्योंकि भोलेनाथ ने माँ जी, पार्वती को कहानी सुनाई थी जिसमें मच्छिंद्र नाथ जी ने वो कहानी सुनी और वो सबसे पहले हाँ नाथ जी, थे। कैलाश और पार्वती शिव और पार्वती का जो निवास स्थान था वो कैलाश पर्वत था। तो वहाँ पे ही इस आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे पहले मतलब इंट्रोडक्शन हुआ और वो नाथों ने इस कमाई को कमाया और वो आगे तक आया और जैसा कि हम कहते हैं ना कि कश्मीर में जाके मोस्टली जो हमारे साधु संत हैं और वो ऊपर जाते हैं क्यों? क्योंकि वो हीट बहुत बढ़ जाती है। तो वो सारा ज्ञान उस कश्मीर, उस ठंडी, उस बर्फीली जगह में जाके वो उस ज्ञान को बटोरते हैं। तो ये मेरा मतलब जहाँ तक है मानना है कि इसलिए ही गुरुदेव ने इसको शैव सिद्धांत का, कश्मीरी शैव सिद्धांत का, जहाँ तक मेरा मानना है। ये
और कोई गुरु बहन भाई अपना बाकी सी जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो मंच पे आके कृपया कर क्रांति चौधरी जी गुरु बहन सॉरी। हेलो। क्रांति जी आपको आवाज़ आ रही है गुरु बहन? क्रांति जी गुरु बहन आपको आवाज़ आ रही है? शायद गुरु बहन ने हैंड रेज़ तो किया है बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो दिलीप सिंह जी, क्रांति जी का हैंड रेज़ है। गुरु बहन आपको कुछ मंच पे साझा करना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना माइक अनम्यूट करिए। जी, मैं और किसी गुरु बहन भाई से जानना चाहता हूँ अगर आपके पास इस प्रश्न का कोई एक अच्छा उत्तर हो या कोई भी उत्तर हो तो आप गुरु भाई दिलीप सिंह जी की प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए कोई नहीं, चलिए हम गुरु चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव ने हमेशा अपने ध्यान में और अपनी वाणियों में बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल भाषा में हमें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा ज्ञान हमें साझा करके गए हैं। गुरुदेव ने हमें साधना में सिर्फ हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ बताई कि हमेशा सघन नाम जप मतलब मंत्र जाप करते रहिए, अजपा ना लग जाए तब तक। अजपा को फिर गुरुदेव ने बोला कि उसको सुनते रहिए या गुरुदेव ने कहा ध्यान करिए। ध्यान भी गुरुदेव ने कहा कि आप मुझे आज्ञा चक्र पे देखिए क्योंकि गुरु का द्वार हमेशा आज्ञा चक्र से होता है और गुरुदेव ने हमेशा कहा कि आपको कुछ नहीं करना, अगर मेरे में कुछ है, तो मैं हाथों हाथ आपको रिज़ल्ट दूँगा और आपका काम करूँगा। तो गुरुदेव ने हमेशा अपनी जो-जो वाणी बोली है, जैसे हमें गुरुदेव की स्पीचेस बहुत सुननी चाहिए क्योंकि गुरुदेव की स्पीचेस में ही उनके सारे जितनी भी बातें हैं, उनका हमें उत्तर मिल सकता है। तो गुरुदेव ने इस साधना को बिल्कुल भी देखा जाए तो एक छल और कपट से बिल्कुल दूर रखा और किसी भी व्यक्तिगत या पर्सनैलिटी से इसको दूर रखा। गुरुदेव ने इसमें हमेशा हमें बंधन मुक्त रखा। सबसे बड़ी बात है गुरुदेव का एक कथन मुझे हमेशा याद आता है कि गुरु कभी आपको बाँधता नहीं है। अरे कोई गुरु आपको बाँधता नहीं है, गुरु तो आपको हमेशा मुक्त करता है। कोई गुरु कुछ लेता-देता नहीं है क्योंकि जहाँ लेन-देन होगी वहाँ बंधन होगा। आज मैं किसी को कुछ देता हूँ, तो वो मेरा ऋणी है और वो मुझे देगा, फिर वो मुझे देगा, मैं उसे दूँगा, तो ये एक बंधन बन जाता है। तो गुरुदेव तभी कहते हैं कि कोई गुरु कुछ लेता-देता नहीं है। आप तो जन्म से पूर्ण हो, आप समर्थ हो बट आपको पता नहीं है कि आप क्या हो और मैं आपका आपसे इंट्रोडक्शन करवाने आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि आप कौन हो। तो ये साधना मतलब देखा जाए तो ये ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है। इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति से लेके जो अब तक हो रहा है और अनंत का ज्ञान, हमारे गुरुदेव तो हमें ऐसे लुटाने चले हैं, जिसके लिए कितने साधु, संत, तपस्वी, बड़े-बड़े देवताओं, देवियों ने, राक्षसों ने, किन-किन लोगों ने नहीं इस चीज़ के लिए मतलब योग करी है, तपस्याएँ करी है, अपने आप को मतलब इस योग साधना में तपाया है। पर देखिए हमारे लिए कलयुग में गुरुदेव ने कितना ईज़ी कर दिया। सिर्फ़ गुरुदेव ने कहा आपको तो नाम जपना है और उसमें भी गुरुदेव को पता था कि नाम जपने में भी एक इनको बंधन महसूस हो सकता है। तो उन्होंने उसको अजपा में कन्वर्ट करा कि आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए। फिर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है तब हमें अजपा जाप लगता है। अजपा जाप हमें तब लगता है तो हम सुबह तब उठते हैं, सोते हैं, बाथरूम में बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो मंत्र चल रहा है, हमारे विदाउट किसी एफर्ट के। और उसका सबसे अच्छा प्रमाण है कि हम तब नींदों में उठते हैं तो वो मंत्र शुरू रहता है, तो दैट इज़ अजपा क्योंकि हम सुबह उठते ही आप देखिए ना तब आप पहले उठते थे, तो क्या आप अजपा या मंत्र या कुछ करते थे? नहीं, बट वो ऑटोमैटिक हो रहा है आपके उठते ही। क्यों? क्योंकि वो 24/7 चल रहा है। उसमें भी गुरुदेव ने आपको बंधन मुक्त कर दिया कि बेटा तू कुछ मत कर। आज गुरु बहन भाई अब जैसे ध्यान है, तो ध्यान भी 15 मिनट हम माँगते हैं गुरुदेव सुबह-शाम।
अगर हम नहीं भी माँगे, जैसे मैं मेरा व्यक्तिगत बताता हूँ, तो मुझे खुली आँखों से ध्यान लग जाता है, तब मेरा ध्यान नहीं हो पाता है, मैं किसी उस जगह हूँ जहाँ मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं 2 टाइम आँखें बंद करके नहीं बैठ पाया, तो मेरे साथ काफ़ी टाइम होता है कि मेरा बैठे-बैठे या खुली आँखों से वो ध्यान लगना शुरू हो जाता है, भले ही वो 5 मिनट का लगे, 15 मिनट का लगे। तो गुरुदेव ने तो हमें हर बंधन से मुक्त करा है। गुरुदेव ने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम ये करो, वो करो, चंदा चढ़ाओ, वो करो। हाँ, गुरुदेव ने कहा कि प्रचार करना चाहिए। गुरुदेव ने कभी बाउंड नहीं करा किसी को कि नहीं भाई तुम लोग करोगे या ये स्पेसिफिक पर्सन करेगा या इससे होगा। गुरुदेव ने कहा तुम सबको प्रचार करना चाहिए, मैं इसका अकेले ठेकेदार नहीं हूँ। व्हिच इज़ ट्रू, क्योंकि हमारा गुरु हमारे अंदर है और हमारा गुरु हमारे अंदर है, वही प्रचार करेगा हमारा। वो ही प्रचार करवाएगा हमसे, हमारा नहीं मतलब इस दर्शन का। तो मैं यही चाहता हूँ, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी नए गुरु बहन भाई हैं कि ये बहुत प्यारा गुरुदेव के दिया हुआ एक गिफ्ट है, जिसको हमें मतलब बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही सरल रूप से और विदाउट हमारी बुद्धि का प्रयोग करे हुए करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ़ गुरु आपसे आपका मन माँगता है और वो परमपिता सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपका मन माँगते हैं, आपका प्रेम माँगते हैं। मतलब हमने उसको कुछ नहीं दिया और उसने हमें क्या कुछ नहीं दे दिया। जिस दिन ये अनुभूति और ये रियलाइज़ेशन होगा ना, आप मानेंगे तो वो एक मन में से वो प्रेम होता है, वो अपने आप उमड़-उमड़ के बाहर आएगा, आँसू के रूप में, उस परमपिता के लिए कि मतलब हे प्रभु आपने हमें क्या दे दिया। और यही शांति के लिए तो आज तक हम भटक रहे हैं। ये शांति हमें कहीं नहीं मिल सकती, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे परमपिता परमेश्वर पूज्य श्री रामलाल जी के आपके चरणों में ही ये शांति की अनुभूति होती है। वो आनंद क्या है? वो आनंद शांति ही तो है। उस आनंद से क्या उद्घाटित होता है? आनंद से शांति आती है, प्रेम आता है, दया आती है, करुणा आती है, समर्पण आता है, त्याग आता है, वैराग्य आता है। हमारे गुरु के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रद्धा, एक निष्ठा और धारणा की उत्पत्ति होती है। तो वो कहाँ से होगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सघन नाम जप और ध्यान से ही होगी और आपको इस योग में किसी भी थर्ड चीज़ या थर्ड पर्सन या थर्ड ऑर्गनाइज़ेशन या थर्ड फर्म या थर्ड रिचुअल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 है ही नहीं और ना 2 है, सिर्फ़ 1, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे परम पूज्य श्री रामलाल जी की आग, वही आदि शक्ति है, वो ही परमपिता परमेश्वर है, वो ही कुंडलिनी है, वो ही हमारा योग है, प्रेम है और ज्ञान है। बाकी सेशन का समय हो गया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी गुरु बहन भाई से कृपया कर आइए और मंच पे अपनी अनुभूति या एक्सपीरियंस या कुछ भी प्रश्न रख सकते हैं। काफ़ी गुरु बहन भाई हैं सेशन में, या फिर मैं इंगलू जी गुरु भाई से अनुरोध करूँगा कि कृपया कर वो, अभी भी 1 मिनट तो है वैसे। बाकी मैं भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी इस प्रचार को फैलाएँ और इस चैनल के माध्यम से भी सेशन में लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम सेशन में जुड़ते हैं, तो आप देखेंगे इस माध्यम से या आपने सबने भी एक अनुभव वो करा होगा, एक एक्सपीरियंस कि तब भी हम इस मंच से जुड़ते हैं और यहाँ एक टाइम पे बैठ के ध्यान करते हैं, तो बहुत ही गहरा ध्यान लगता है, बहुत ही आनंद की अवस्था आती है। बहुत ही मतलब आप मानेंगे पीस और एक बिना एफर्टलेस आप ध्यान में चले जाते हैं। या कुछ भी कहिए, बट हाँ, आप देखिए कोई भी गुरु बहन भाई अपना भजन गाता है या कुछ भी अपनी अनुभूति रखता है, तो एक आनंद, एक दिव्य आनंद आने लग जाता है। तब मन मतलब मन मुग्ध होके, मतलब मन को छोड़ के उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो वो वाणी क्या है? वो क्या है? वो एनर्जी क्या है? तभी तो गुरुदेव ने कहा है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो सर्वव्यापी सत्ता हूँ। तो सर्वव्यापी सत्ता मतलब वो कण-कण में, वो वाणी में, वो हर जगह वास करता है। इसलिए ही तो वो हमें खींच लेता है हाथों-हाथ, विदाउट किसी मतलब मैटर या विदाउट थिंक के। तो बस मैं बाकी यही इस दर्शन का एक मूलभूत है कि गुरुदेव त्याग सिद्धियोग, सिर्फ़ और सिर्फ़ सघन नाम जप और ध्यान, 2 ही इसके मूल गुरुदेव ने बताए हैं, मतलब चीज़ें जो आपको करनी है, और नाम जप सबसे इम्पोर्टेंट बताया है।
तो मैं अनुरोध करूँगा पिंगलू जी गुरु भाई से कृपया कर वो आएँ और सेशन को कंप्लीट करें। जय गुरुदेव, सारे गुरु महाराज। पिंगलू जी गुरु भाई या कोई गुरुनाथ भाई आके सेशन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय वो कल गुरुदेव। की अवतार की जय जय गुरुदेव। हो।